आर स्क्वायर इंस्टीट्यूट चैनल में आप सभी बाल बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप लोग को मैं टी रेशियो से रिलेटेड जो है उसका मान निकालेंगे। जैसे 0 डिग्री का मान कैसे निकलता है, साइन जीरो हो गया, कॉस जीरो, टेन जीरो, ये सब का मान कैसे। जैसे साइन जीरो का वैल्यू 0 होता है, 30 का मान साइन 30 का हाफ होता है, कैसे निकलता है, कैसे सिद्ध होता है, ये आज आप लोग को मैं निकाल करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले 0 डिग्री का मान मैं निकालूंगा। और आपको पता है कि त्रिकोणमिति जब हम लोग पढ़ते हैं तो समकोण त्रिभुज ले करके ही पढ़ते हैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज के बिना जो है, जिस तरह से हम लोग कहे भोजन के बिना जिंदगी क्या है, अधूरा है, उसी तरह से त्रिकोणमिति अनुपात में अगर समकोण त्रिभुज नहीं होगा तो ये सारा जो है मान जो है नहीं निकल पाएगा। तो सबसे पहले जो होता है बच्चों कि इसमें जो है समकोण त्रिभुज का होना बहुत जरूरी है, खास करके साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सारा परिभाषित करने के लिए। ठीक है, ठीक है, हम निकालेंगे। मान लो कि 30 और 60 का मान, तो उसमें जो है कि आपको हम लोग समबाहु त्रिभुज लेंगे, लेकिन उसमें भी आपको क्या करना होगा कि एक के लंब डालना होगा, तो समकोण त्रिभुज उसमें भी आ जाएगा, है ना। और समद्विबाहु समकोण त्रिभुज लेकर के 45 डिग्री का सिद्ध करें। चलिए सबसे पहले 0 डिग्री का मान। ए बी सी, यहाँ पर जो है बच्चों ये तो फिक्स है। मान लो कि हम थीटा यहाँ, है ना। अब देखिए 0 डिग्री के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, 0 डिग्री के लिए, है ना। देखिए यहां पर 90 डिग्री के सामने क्या होता है, एच रहता है। और थीटा हम कहां पर लिया हूं, सी पर। तो सी पर यदि हम थीटा लिए हैं तो ठीक सी के सामने जो ठीक है ये क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा, है कि नहीं। लंब आधार कर्ण, पी का मतलब हुआ लंब, बी का मतलब क्या हुआ, आधार, आई का हुआ कर्ण। अब देखिए ये थीटा का मान क्या लेना है बच्चों, 0 डिग्री के लिए। सोचिए कि बीसी ऐसे है और ये समझो कि ए है, एसी, तो धीरे धीरे ऐसे 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 सटेगा इसमें। यानी जो सीए जो लाइन है, ये जो सीए जो लाइन है बच्चों, ऐसे अगर गिर जाता, ए जो है अगर बी पर चलाता, बिंदु ए यदि बी पर चलाता, तो ये जो थीटा है चिपक करके किस में होता, सीबी में आ जाता। अगर पॉइंट ए, बिंदु ए जो है ऐसे से ऐसे 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 बी पर आ जाए, तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री बन जाएगा। तो प्योर जीरो नहीं, जीरो के करीब, दम जीरो के करीब, लगभग लगभग दम जीरो के बराबर, है ना। तो यानी लिमिट का खेला चलता है। यहां पर लिख रहे हैं समकोण त्रिभुज एबीसी में जब थीटा 0 डिग्री के करीब होगा, तो बिंदु
ए बी पर चला जाएगा। अर्थात P 0 हो जाएगा। P तीर है, इसका मतलब के करीब, दम लगभग लगभग हो जाए, के करीब, है ना। यानी P किसके करीब, ये जो P जो है, लेंथ जो P है एकदम 0 के करीब हो जाएगा। और CA जो है किस रेखा पर चला जाएगा, तथा CA रेखा CB पर आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? अरे भाई, ये CA जो है ऐसे ऐसे, ये जो CA जो है ऐसे इस पर आएगा, तभी तो थीटा 0 ऐसे है ना, इस तरह से ऐसे गिरेगा, इस तरह से ऐसे गिरेगा, तभी तो यहां से। तो अब जो है देखिए, इसका मतलब है कि सीए रेखा सीबी पर आ जाएगा, अर्थात सीए बराबर क्या बोल सकते हैं, सीबी। और सीबी का लेंथ कितना है, बी के बराबर। मान लो बी काई, यानी आधार के बराबर, आधार के बराबर, आधार मानल है ना, यानी कुछ न कुछ इसका लंबाई कितना रहा है बच्चों, यहां से यहां तक, बी को, बेस को बी से, यानी बी यूनिट। अब देखिए, मान लीजिए कि हम लोग लेते हैं साइन 0। अब साइन 0 डिग्री तो क्या होता है, P/H। P किसके करीब जा रहा था, है ना, यहां पर CA, तो CA जो है, देखिए CA CB के बराबर हो गया, और CB कितना, B, तो यहां पर क्या हो गया बच्चों, 0 के करीब। और H जो है, H कौन था, CA, तो CA का मान कितना दिखाई दे रहा, B 0 हो गया। मान लो कि cos 0 का मान निकालेंगे, तो cos 0 का होता है, 0 रहे 30 रहे 45, आधार बटे कर्ण होता है, यानी क्या कर सकते हैं, B/H, है ना। तो यहां पर आधार कौन था, CB, तो B है, ये है। और कर्ण भी किसी पर गिर गया था, CB पर ही, उसका ही मान कितना है, B। तो B और B करके क्या हो गया, 1 आ गया। cos 0 का वैल्यू, क्योंकि यहां पर देखिए आधार CB और कर्ण भी इसी पर आ गया था, यानी CB के बराबर ही CA, और CB और CA दोनों कितना है, B का ही ले लिए हैं। चलिए, tan 0, tan 0, तो tan 0 का होता है, लंब बटा होता है बच्चों कर्ण, यानी P/, हम लोग बोलते हैं B। तो P किसके करीब है, देख लीजिए, क्योंकि ये थीटा जब 0 के करीब हुआ था, माने ऐसे ऐसे घटते हुए नीचे आया था, तो A आ गया था B पर, यानी AB क्या होता, लगभग खत्म के बराबर, माने एकदम 0 के करीब, यानी लगभग लगभग 0, है ना। तो 0, और 0 में B से भाग देंगे, तो कर्ण, कर्ण हो गया था किसके बराबर, BC के बराबर, यानी B के बराबर, तो 0 में B से भाग देंगे, कितना हो गया, 0। अब देखो, मान लो हमको निकालना है cot 0 डिग्री, तो सोचो कि थीटा के जगह पर 0, और कॉट क्या होता है, तो आधार बटे कर्ण, सॉरी, लंब बटे आधार, तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, यानी B/, क्या हो जाएगा बच्चों, B। तो B है ही, बेस BC, यहाँ क्या हो गया 0,
किसी भी संख्या में जीरो से भाग देते हैं बच्चों, है ना, तो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। क्या होता है, इन्फिनिटी, अनंत, इसको हम बोलते हैं अनंत। चलिए पेज पलटता हूं, चाहे इसी में देखिए, इधर इधर कर देते हैं। मान लो साइन निकल गया, कॉस जीरो निकल गया, टेन निकल गया, कॉट निकल गया, है ना, सेक और कॉसेक। मान लो कि सेक 0 डिग्री, कॉस का उल्टा सेक, है कि नहीं, तो आधार बटे कर्ण से क्या हो जाए, कर्ण बटा आधार। और कर्ण का मान कौन था, सी ए, आधार कौन था, सी बी। ये देखिए सी ए और सी बी दोनों कितना है, बी बी, क्योंकि सी ए भी गिर गया था किस पर, सी बी पर, तो दोनों का मान हम क्या ले लिए हैं, बी यूनिट के बराबर, यानी बी बाई बी, कट के क्या हो गया 1। अब एक बचा कौन, कौशिक 0 डिग्री, कौशिक 0 डिग्री, इसी में दिखा दे रहे हैं, चाहे पेज पलट दे रहे हैं। कौशिक 0 डिग्री, तो कौशिक साइन का उल्टा कौशिक, और साइन का वैल्यू होता है लंब बटा कर्ण, यानी क्या होगा, कर्ण बटा लंब। और कर्ण को हम लोग एच, और बटा का हो जाएगा पी। तो एच देख लीजिए, एच कौन था, एच था सी ए और ए बी, यानी सी ए बटा ए बी, सी ए बटा ए बी। तो सी ए कितना था, बी के बराबर, देख लीजिए, ये देखिए सी ए और सी बी क्या हो गया था, बी, क्योंकि सी ए इसी पर आ गया था, लाइज कर गया था, यानी सी ए और सी बी जब थीटा 0 के करीब कर रहे थे, तो सी ए लाइन जो है किस पर, सी बी पर आ गया, ठीक है, यानी सी ए और सी बी बराबर, और सी बी कितना था, बी। लेकिन ए किस पर चला आया था, ई वाला बिंदु आया था नीचे, यानी पी किसके करीब, 0 के करीब। तो देखिए, यानी सी ए जो है बी बटा 0, यानी क्या हो गया, किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं, कितना हो जाता है, इन्फिनिटी। कोई दिक्कत, यानी इस तरह से बच्चों 0 डिग्री वाला सारा निकल गया। अब हमको निकालना है 30, तो आ जाए, अब 30 डिग्री के लिए दूसरा 30 डिग्री के लिए, इसमें क्या करेंगे, एक समबाहु त्रिभुज लेंगे, ए बी सी, जिसमें क्या करेंगे, तो यहां भी 60 डिग्री होगा, यहां भी 60 डिग्री, यहां भी 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, और ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि समबाहु त्रिभुज, इसको सिद्ध करने के लिए 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान निकालने के लिए हम लोग समबाहु त्रिभुज का यूज करते हैं। लेकिन एक चीज जान लीजिए, समबाहु त्रिभुज का जब मान हम लोग यूज करते हैं, तो समबाहु त्रिभुज में क्या करते हैं कि एक परपेंडिकुलर डालते हैं, तो 30 और 60 आ गया, और समकोण त्रिभुज भी बन गया कि नहीं यहां पर। तो यहां पर क्या हो गया बच्चों, है ना, तो 30 और 60 दोनों का मान निकलेगा। माना कि ए बी सी एक
समबाहु त्रिभुज है जिसका प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना ले लीजिए, ए मीटर ले लीजिए, ए यूनिट, यहां भी ए यूनिट, यहां भी ए यूनिट ले लीजिए। तो ठीक है, चूंकि एंगल बाइसेक्टर हो रहा है, कोण ए का एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर का मतलब कोण समद्विभाजक, एक कोण को दो बराबर भागों में बांटना उसको कहते हैं कोण समद्विभाजक। तो 30-30 में बांटा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसकी लंबाई हो जाएगा a/2 और यहां भी लंबाई हो जाएगा a/2, यानी BD और ए इकाई। माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसका प्रत्येक भुजा की लंबाई ए इकाई है। अब कोण ए का लंब समद्विभाजक AD लिए जो कि BC को दो बराबर भागों में बांटता है, अर्थात BD और DC a/2। अब देखिए, कोई भी एक समकोण त्रिभुज से चलिए ADB है ना, कोई भी एक समकोण त्रिभुज लीजिए, चाहे ADB लीजिए या ADC लीजिए, किसी में चलिए, है कि नहीं। अब समकोण त्रिभुज ADC में क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। AC का मान कितना है बच्चों, AC का मान देखिए, A से C की लंबाई कितना है, A यूनिट, AD नदारत मालूम नहीं, D से C की लंबाई कितना है a/2। अब जो है यहां पर देखिए स्क्वायर होगा, क्योंकि AC की लंबाई ये है तो स्क्वायर है चढ़ाते हैं, हम ये स्क्वायर होगा। अब देखिए इसके बाद जो हो जाएगा A स्क्वायर, इसको लेफ्ट साइड लाइए तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बटा 4, है ना। अब क्या करेंगे, A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बटा 4 बराबर AD स्क्वायर हो जाएगा। A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बटा 4 बराबर क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर। एलसीएम लेंगे, का नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, 4A स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर बटा 4 बराबर का हो जाएगा ए डी स्क्वायर। क्लियर। अब जो है 3a स्क्वायर बटा का हो जाएगा 4 बराबर ए डी स्क्वायर, यानी ए डी स्क्वायर 3a स्क्वायर बटा का हो गया 4। ए डी का मान लेंगे तो इधर क्या चढ़ेगा रूट, इसलिए देयर फोर ए डी का मान क्या हो जाएगा √3/2 इंटू ए। ठीक है। अब चलिए यहां तक तो हो गया। अब देखो अगर हमको साइन 30 का मान निकालते हैं तो डीसी बटा क्या करना होगा एसी, है ना। डीसी साइन 30 निकालेंगे तो क्या होगा 30 डिग्री के सामने कौन हो गया डीसी, लंब होगा। और ये तो एकदम फिक्स है कि एसी कर्ण होगा और एडी कुछ ही हो गया जो निकला अभी, ये निकल गया कितना √3a/2, √3a/2 निकला ना, देखिए √3a/2। अब देखो साइन 30 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों P/H, यानी लंब बटा का कहेंगे कर्ण, और लंब कौन हो गया देखिए इसमें लंब कौन डीसी बटा एसी। यहाँ क्या था डीसी a/2 और भागा क्या हो गया ए, तो कितना निकल के आ गया a/2, इसके नीचे कुछ है तो 1/2 हो गया। किसका मान निकला 1/2, तो साइन 30 डिग्री के, इसलिए साइन 30 डिग्री बराबर निकल गया 1/2। ठीक है। अगर हमको निकालना है कॉस 30 डिग्री का मान, तो देखिए जब कॉस 30 लेंगे, सारा खेला खेल रहे हैं एडीसी में, तो कॉस 30 लेंगे बच्चों तो डीसी लंब होगा, यानी आधार कौन हो जाएगा AD/AC, AD/AC, और AD कितना है √3a/2, है ना, क्योंकि थीटा के सामने का होता है लंब और 90 के सामने होता है कर्ण, तो जो शेष बच्चा बच्चों उसको हम लोग कुछ ही कहते हैं आधार, तो AD/AC, AD/AC। AD/AC, AD था √3 और यहाँ पर क्या हो गया कर्ण कितना हो गया ए, तो cos 30 का मान कितना निकल गया √3/2। चलिए तीसरा, मान लो कि 30 डिग्री का मान निकालना है, तो tan का मान क्या होता है लंब बटे आधार, P/B भी बोल सकते हैं और P/B। तो चलिए फिर फिगर में 30 लेंगे तो उसके सामने DC और बटा का होगा AD, DC/AD, DC का मान a/2, DC/AD और उसका √3a/2। DC/AD, DC का मान क्या है तो a/2 और इसका है √3a/2। देख लीजिए 2 से 2 कट जाएगा कि नहीं, क्योंकि a/2 2 से 2 कट जाएगा, यानी कितना हो गया
ए अपॉन √3a, ए से ए कट गया यानी कितना आ गया 1/√3 आ गया। किसका मान 1030 का मान, 1030 का मान 1/√3 होता ही है। अब चलिए चौथा, मान लो cot 30 का मान निकालना है, तो cot आधार बटा क्या हो जाएगा लंब, यानी क्या हो जाएगा b/p। अब देखिए जब cot 30 लेंगे तो DC लंब यानी आधार बटा, तो आधार कौन AD/DC होगा, AD/DC। AD कितना √3/2a, और यहाँ कितना a/2, 2 से 2 कट गया यानी कितना हो जाएगा √3a/a, ए से कट गया यानी कितना आ गया √3, है कि नहीं। ये कॉट वाला का निकला है ना। अब बचा कौन साइन कॉस टेन कॉट हो गया, सेक और कॉसेक। एक पेज और लेते हैं, अगर हम निकालते हैं कॉसेक 30 डिग्री, तो कॉसेक 30 डिग्री का मान जब लेंगे तो क्या होगा P/A H/P, H/P यानी क्या कर्ण बटा का होगा लंब। अब देखिए इसमें कॉसेक 30, तो कॉसेक 30 इसका मतलब है कि कॉसेक 30 का मतलब है कि सामने DC लंब और AD आधार, लेकिन कॉसेक है साइन का उल्टा है कर्ण बटा, यानी AC/, क्या होगा कर्ण बटा लंब यानी AC/AD, AC/AD, AC/AD। और AC का मान क्या था बच्चों A, और AD क्या √3/2 × A। तो उलटेगा तो क्या हो गया 2/√3 हो गया, है ना। कॉसेक 30 का मान एक मिनट, साइन 30 का मान होता है हाफ, तो कॉसेक 30 का मान 2/1 होना चाहिए। कहाँ मिस्टेक लिखा गया देख ले रहे हैं 30, तो कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा कौशिक, कौशिक 30, कौशिक 30 लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये सॉरी देखिए लिखाना चाहिए था DC, लिखा गया कौन AD, क्योंकि कर्ण बटा का होता है लंब, तो लंब यहाँ कौन है DC, क्योंकि बार बार पेज को पीछे आने में जो है मिस्टेक हो गया, तो DC होगा वहां पर, DC/AD लिखा गया। कर्ण यानी AC/DC, तो AC था A और DC था A/2, इसका मतलब क्या हो जाएगा A × 2/A, A से कैंसिल कितना आ गया 2 आ गया, सही हो गया। अब देखिए सेक 30, कॉस का उल्टा, कॉस होता है B/H, तो H/B होगा, H/B होगा, यानी कर्ण बटा क्या होगा बच्चों आधार, और कर्ण था AC और आधार में था, देखिए यहां 30 के सामने लंब कौन है DC, आधार है AD, आधार AD है, 30 लेंगे तो AD, तो AC क्या हो गया A, और यहां हो जाएगा कितना √3/2 × A,
ए से कट गया, ऊपर में 1/√3/2 यानी कितना हो गया, यानी 2/√3। सही हो गया, कोई दिक्कत? अब देखिए 60 डिग्री वाला चलते हैं। 60 डिग्री का मान, 60 डिग्री के लिए तीसरा, 60 डिग्री के लिए, है ना, तो sin 60, sin 60, चलिए कोई भी लीजिए, sin 0 लीजिए, 30 लिए। सूत्र तो आपका यही होगा, P/H, यानी लंबाई का होगा कर्ण। 60 में चलिए आप फिगर देखिए, जब 60 ले रहे हैं, 60 डिग्री ले रहे हैं, तो 60 डिग्री के सामने AD जो है लंब होगा, और ये तो फिक्स है AC का होगा, कर्ण होगा। तो sin 60 में AD लंब और कर्ण होगा AC, और आधार कौन हो जाएगा, DC, है कि नहीं? चलिए AD बट्टा AC, AD का मान था √3/2a, और नीचे क्या हो जाएगा, A से कट गया, कितना हो गया, √3/2 हो गया। cos 60 तो ये क्या होता है बच्चों, आधार बट्टा कर्ण, और आधार B/H, और आधार कौन था, देख लीजिए 60 में, जब 60 है तो AD लंब, आधार कौन, DC, जब sin 60 ले रहे हैं तो AD लंब DC आधार, है कि नहीं? AD लंब DC आधार, यानी DC बटा का हो जाएगा AC, और DC का मान A/2 भागा क्या होगा, A, इसको लिखेंगे तो A/2 और गुने 1/A नीचे चला जाएगा, यानी कितना आ गया, 1। cos 60 का मान क्या होगा, हाफ होगा, सही है। अब चलिए tan 60 का मान लेंगे, तो लंब बटा का हो जाएगा, आधार, यानी P/B, लंब कौन था 60 वाला में, तो 60 वाला में लंब जो था AD था, अब आधार में कौन था, DC था, देख लीजिए भी। AD लंब चूंकि 60 है, तो 60 के सामने AD लंब और DC आधार, AD का मान √3/2a, अब भागा कितना हो जाएगा, DC A/2, इसको सॉल्व करेंगे, √3/2a और गुना करेंगे तो 2 का हो जाएगा A से कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी कितना हो गया, √3। तो tan 60 का मान √3 होता ही है। अब चलिए इसको इधर, बचा कौन, cot 60 डिग्री लेंगे, तो आधार बट्टा लंब चलेगा, आधार बट्टा लंब का मतलब क्या हो गया, B/P, और B का मतलब, ये देखिए sin 60 में AD लंब, DC आधार, AC कर्ण, यानी क्या होगा, तो आधार यानी DC/AD होगा, DC/AD, और DC का मान क्या था, A/2, यहाँ क्या हो जाएगा, √3/2a, सॉल्व करेंगे तो A/2, यहाँ क्या हो जाएगा, 2/√3a, A से कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा, 1/√3। अब क्या निकलेगा, तो cot 60 सेक
और कौशिक 60। एक पेज और ले रहा हूं। कौशिक 60 डिग्री का मान लेंगे तो h/p होगा। h/p का मतलब कर्ण बटा p। तो p था अच्छा ठीक है, लंब पहले लिख दीजिए। कर्ण कौन था? तो AC था। और लंब में कौन था? AD था। 60 के लिए फिगर में AD था। AC का मान क्या था? A। और AD का मान कितना था? √3/2 इंटू A से कट गया, इसके ऊपर कुछ है तो 1 है, तो 1 गुने 2/√3, यानी क्या हो गया? 2/√3। साइन 60 का मान होता है √3/2, तो क्या हो गया? 2/√3 आ गया। अब जो है कौशिक के बाद एक बचा सेक। सेक 60 डिग्री, तो सेक 60 डिग्री का मान जो होगा बच्चों, सेक 60, तो ये होगा आधार बटा कर्ण का उल्टा, यानी कर्ण बटा क्या हो जाएगा बच्चों? कर्ण बटा क्या हो जाएगा? आधार, है ना। तो कर्ण जो है अगर शॉर्टकट लिखेंगे तो h बटा क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। और h यानी कर्ण कौन था? आपका AC, है ना। तो यहां AC हो जाएगा बच्चों। और आधार में कौन था? 60 के सामने सामने लंब था AD, तो आधार DC। और AC कितना था? A था बच्चों। और DC कितना है बाबू? तो DC जो था A/2 था, तो यहां पर A/2, यानी क्या हो जाएगा? गुना भागा का उल्टा, तो 2 का हो गया A से कैंसिल हो गया, यानी क्या हो गया? 2 आ गया। देखिए, तो cos 60 का मान जो होता है हाफ होता है, तो सेक 60 का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यानी इस प्रकार 30 और 60 का भी मान निकालने के लिए आपने सीख गया। अब चलिए 45 के लिए। 45 डिग्री के लिए, है ना। इसके लिए क्या हम लोग लेते हैं? तो एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज लेते हैं। 45 डिग्री के मान निकालने के लिए समकोण समद्विबाहु त्रिभुज लेते हैं। चलिए ABC, ये तो फिक्स है बाबू। और समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में यहां भी 45 और यहां भी कितना था बच्चों? 45, है कि नहीं। तो सोचो कि ए तो ए, क्यों? क्योंकि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं क्या होता है? बराबर होता है। दोनों भुजा को हमने क्या ले लिया? ए यूनिट ले लिया। माना कि AB बराबर BC बराबर A इकाई, ठीक है। अब AC स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, किससे?
पाइथागोरस प्रमेय से। कोई दिक्कत है कि नहीं? तो AC का मान AB क्या होगा, ए स्क्वायर यानी AC स्क्वायर बराबर हो गया बच्चों 2A स्क्वायर, यानी AC का मान लेंगे तो इधर चलेगा 2A स्क्वायर, देयरफॉर AC बराबर हो गया √2A, यानी यहां पर आ गया √2A। ठीक है, अब देखिए किसी भी हम A लेके चले फिर भी वही बात, अगर हम साइन C लेके चले वो भी वही बात, किसी से भी साइन 45, क्योंकि दोनों क्या है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में दोनों आपका 45 45 ही है। तो C कोण लेके भी चलेंगे फिर भी बनेगा, कोण A लेके चलेंगे फिर भी बनेगा। तो चलिए इसके बाद अब साइन 45 डिग्री, तो क्या होता है बच्चों P/H, यानी लंब बटा का होगा कर्ण। तो सोचो हम कोण C लेकर चलते हैं, ठीक है, कौन कौन लेकर चल रहे हैं, C लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा AB बट्टा का हो जाएगा AC, AB का मान A बट्टा AC का मान आया था √2A, 2A A से कट गया, कितना गया 1/√2, cos 45, ठीक है, तो क्या हो जाएगा B/H, B का मतलब आधार बट्टा का हो जाएगा कर्ण, आधार कितना तो BC बट्टा AC। अब देखो BC क्या था A और बट्टा क्या हो गया √2A, यानी कितना हो गया 1/√2। अब चलिए tan 45 डिग्री लेंगे तो PY का हो जाएगा बच्चों B, यानी लंब बट्टा का हो जाएगा आधार, लंब बट्टा का होगा आधार और लंब का कौन AB बट्टा का हो जाएगा आधार BC, यानी A बट्टा A कट के हो गया 1, कॉट 45 तो ये B बट्टा P होगा, यानी आधार बट्टा लंब, आधार कौन BC और लंब कौन AB, तो क्या हो गया A बट्टा A कट के हो गया 1। अब देखिए कॉसेक 45 डिग्री, तो क्या हो जाएगा कर्ण वट्टा लंब चलेगा इसमें, कर्ण का मान कितना, कर्ण जो है यानी शॉर्टकट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा H बट्टा P, यानी कर्ण था AC और लंब था AB, यही ना है, देखिए ना फिगर देखते रहिए भी तो मजा आपको आते रहेगा, यही तो फिगर है, पीछे भी यहाँ 90 है, यहाँ 45 है, यहाँ भी 45 है, यहाँ √2A आया था, यहाँ A है, यहाँ A है, फिगर देखते रहिए आप, है कि नहीं। अब चलिए हम कौन C लेके चले हैं, A लेकर के यहाँ पर लिख दिए पलाही ऊपर में कि कौन C को लेके चलें, A के भी लेके चलेंगे फिर भी बनेगा।
तो चलिए ए सी बट्टा का हो गया ए बी कर्ण, देखिए कर्ण हो गया ए सी बट्टा ए बी, यानी क्या हो गया √2a और बट्टा ए बी कितना था ए, मिस्टेक हो गया ए सी कौशिक कर्ण बट्टा लंब, कर्ण बट्टा लंब, है ना, ठीक है। यानी ए सी कितना है √2a, नीचे क्या हो गया ए से कट गया, कितना हो गया √2, यानी √2 साइन 45 का मान होता है 1/√2, तो √2 का उल्टा आ भी गया, √2 आ गया, सही हो गया, सही है। फिर क्या हो गया, कौन बचा गो सेक 45 डिग्री, तो सेक 45 डिग्री जो होगा आपको ये होगा आपका कर्ण बट्टा आधार, क्योंकि कॉस का उल्टा होता है, और कर्ण बट्टा आधार हो गया, तो यहां पर लिखेंगे एच बट्टा क्या लिखेंगे बी, एच का मतलब है ए सी, बेस का मतलब क्या है, चूंकि सी के सामने तो लंब हुआ था आधार, यहाँ बी सी चलेगा, यानी यहाँ भी क्या हो जाएगा √2a बट्टा ए, क्या हो गया √2, देखिए cos 45 का उल्टा आया होगा 1/√2 का उल्टा √2, तो 6 निकल गया, 1 2 3 4 5 6। चलिए इस तरह से जो है 45 का भी मान आपको बच्चों निकल गया। अब चलिए किसका निकालने चल रहे हैं 90 का, साइन 90 cos 90 tan 90 ये सब निकालने चल रहे हैं, है ना। तो एक पेज पुनः लेते हैं, नाइन्टी डिग्री के मान, है ना। चलिए इसमें फिर क्या कीजिए, एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, ए बी सी, यहाँ आपका हो गया 90 डिग्री, ये क्या हो गया थीटा, ये आपका एच होगा, ये मान लो कि पी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बी, यही तो होगा, क्योंकि थीटा यहाँ मेजर किया हूं, तो थीटा के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनस। अब 90 को हमको समकोण त्रिभुज ए बी सी में, है ना, थीटा के कह रहा है कि 90 करना है, कितना करना है बच्चों 90 डिग्री, तो सोचो ये थीटा जो है धीरे धीरे ये सी ऐसे आवेगा, ऐसे यहां से थीटा ऐसे, यानी सी बी पर तभी तो खड़ा होगा, ये जो एसी लाइन है, एसी जो ऐसे इंक्लाइन आनत टाइप के है, वो अगर सी को हम खींच के ऐसे लाएंगे तो खड़ा टाइप के ना हो जाएगा, होगा कि नहीं। अगर एसी को हम ऐसे ऐसे इधर लाएंगे, यानी सी को बी के करीब, समकोण त्रिभुज एबीसी में बिंदु सी को बी के करीब लाते हैं तो थीटा 90 डिग्री के करीब होगा, है ना। थीटा जो है सी को हम इस पर, यानी बी सी क्या होगा, बी और सी दोनों का कर जाएगा, चिपक जाएगा, है कि नहीं। ऐसे करके ऐसे लाए, ऐसे करके ऐसे इसमें सटाएंगे, है ना, तो और बी ए
और चाहे ए बी और ए सी दोनों क्या हो जाएगा, तथा ए बी बराबर ए सी, अर्थात पी एच दोनों बराबर हो जाएगा, यानी लंब बराबर कर्ण। तो P और किसको, मान लो कि इसको हम P ही रहने देते हैं, चाहे मान लो कि K इकाई मान लेते हैं, यानी ए बी और ए सी। जबकि सी बी पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बी सी खत्म हो जाएगा, जबकि बी सी किसके करीब चला जाएगा, 0 के करीब हो जाएगा, अर्थात बी जो है 0 के करीब हो जाएगा, माने बेस आधार का मान क्या हो जाएगा, खत्म। इस सी इस पर आ जाएगा ना, तभी तो खड़ा होगा ना ये लाइन। ए सी जो है थीटा जो है धीरे 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 ऐसे करेंगे तभी तो क्या हो जाएगा, थीटा का हो जाएगा, इस पर खड़ा हो जाएगा, यानी ठीक एकदम ए बी के सामने आ जाएगा, है कि नहीं। अब चलिए साइन 90 डिग्री तो क्या होता है, पी बाई एच, यानी लंब बटा क्या होता है बाबू, कर्ण। तो लंब देखिए, लंब कौन था, लंब का मान क्या ले है, देखो P और H दोनों बराबर, तो लंब था का मान यानी P और H, यानी AB और AC दोनों बराबर, तो लंब का मान कितना K कह रहा है, और कर्ण का मान भी कितना कह रहा है, K। कट के कितना हो गया, 1 आ गया। अरे साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, देखिए एकदम हो गया, सिद्ध हो गया, मजा आ गया, मजा आ गया एकदम। इसको बारीकी से देखिए कि थीटा जो है इस तरह से इसके साथ मान लीजिए कि इंक्लाइनेशन है, ऐसे ऐसे करेंगे तो भी खड़ा हो जाएगा कि नहीं, इंक्लाइनेशन ऐसे करेंगे तो कहाँ खड़ा हो जाएगा, है कि नहीं, है ना। ऐसे इंक्लाइनेशन है, इसको मैं ऐसे सटावेंगे तो देखिए खड़ा हो गया, पेन मार्कर खड़ा हो गया। तो वही सी बी पर ले आएंगे तो खड़ा हो जाएगा, यानी ए बी और ए सी दोनों कॉन्साइड कर जाएगा, दोनों एक ही हो जाएगा, पी और एच दोनों बराबर हो जाएगा, जबकि बी सी वाइनिश कर जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना, एकदम चिपक जाएगा, लगभग लगभग खत्म का मतलब वही एकदम 0 के करीब चला जाएगा। ठीक है, महसूस करिए, फील कीजिए, जस्ट फील। कॉस कॉस 90 डिग्री, तो 90 आधार बटा का होता है बच्चों, कर्ण। आधार का मतलब बी बाई एच, तो बी क्या था, 0 के करीब चला गया था, और एच क्या के मान लिए हैं, ए बी और सी का लेंथ देखो यहाँ के का मान नहीं हुए, यानी कितना है, 0 में किसी से भाग दे का हो गया 0। कॉस 90 का वैल्यू 0 होता ही है, देखिए आ रहा है 10 90 का होगा लंब बटे आधार, यानी पी बाई क्या, बी। तो लंब कौन, पी, ये देखिए पी किसके करीब, देखिए यहां पर के, अब आधार जो है किसके करीब गया था, दम 0 के करीब, तो किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे, के यूनिट का मतलब कुछ न कुछ, के मीटर, के सेंटीमीटर, के डेसिमल, कुछ न कुछ, किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। कॉट 90 डिग्री आधार बटे लंब होगा बच्चों, बी बाई पी, बी कितना, क्योंकि सी एकदम सट जाता है तो यानी 0, है ना, अब बटा क्या हो जाएगा, पी देखिए यहाँ पर के दिल है, यानी क्या हो गया, 0 हो गया। अब बच्चा कौन, कौशिक, कौशिक 90 डिग्री, तो कौशिक क्या हो जाएगा साइन का उल्टा, यानी इसमें होगा कर्ण बटा लंब चलेगा, यानी एच बटा का होगा लंब, पी एच, तो देखिए एच, पी और एच दोनों बराबर, दोनों किसके, पी और एच दोनों बराबर, क्योंकि एक ए बी था एक ए सी था, है ना। तो क्या हो गया बाबू,
के बटा के, कट के हो गया 1। साइन 90 का वैल्यू 1, कॉसेक का 90 का वैल्यू 1, साइन का उल्टा, तो 1 के कुछ मान लो ये 1 है, उलट रहे हैं, ए देखिए 2 हो जा रहा का, अरे उलट के एक ही ना हो रहा है, वही चीज है। सेक सेक 90 यानी कॉस का उल्टा, आधार बटे कर्ण का उल्टा, यानी कर्ण बटे आधार, यानी एच बटा बी। एच का मान देखिए यहां पर के, और आधार चूंकि सी जब यहां पर आधा सटा था बी के करीब, जब तो बी का हो गया था 0 के करीब चला गया था, तो किसी संख्या में 0 से भाग देने का होगा। कॉस 90 का वैल्यू 0, 0 का उल्टा इन्फिनिटी होता ही है, इन्फिनिटी का मतलब अनंत। यदि आपको एक मुट्ठी बालू गिनने के लिए दे दिया जाए तो समझिए कि अनंत हो गए। आप परिभाषित नहीं बोलिएगा, आप परिभाषित अनंत बोलिए। था तारा को गिनने के लिए बोल दिया जाए तो गिन लीजिएगा, मैंने अनंत हो गए जिसका कोई अंत नहीं है, लेकिन तारा तो है ना, लगभग तो बताएंगे ना। आप परिभाषित नहीं बोलेंगे, अनंत बोलेंगे, अनंत, ठीक है, अनंत चलेगा इसको। ठीक है, अब चलिए इस तरह से बच्चों 90 डिग्री वाला भी आपका मामला क्लियर होता है। अब इसके बाद जो है टॉपिक आपको पढ़ाना है जो है पूरक वाला, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा का, साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू कॉस थीटा कैसे होता है, साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू कैसे होता है, ये सब चीज। तो चलिए नेक्स्ट, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालें। पूरक कोण, अब चलिए मान लीजिए कि एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, ए बी सी। अगर यहां पर हम लेते हैं थीटा, ए हो गया आपका 90, ये क्या बन जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा होगा कि नहीं, थोड़ा मिटा करके ढंग से कर देते हैं। इक्वल हो जाएगा, एक थीटा, एक 90 और एक 90 माइनस थीटा। अब चलिए थीटा भी इसी में है और 90 माइनस थीटा भी इसी में है और एक 90 भी है, सभी को जोड़िएगा तो 180 डिग्री आ जाएगा। तो मान अच्छे इसमें कौन है भाई, तो ये आपका एच रहेगा। जब थीटा लेंगे और 90 माइनस थीटा तो उसके अनुसार लंब और आधार आपका चेंज होगा। जब थीटा लेंगे तो उसके अनुसार लंब होगा बीसी, और जब 90 माइनस थीटा लेंगे तो उसके अनुसार होगा लंब कौन, ए बी। देखिए यहां पर मामला, जब कोण ए को शामिल करेंगे तो लंब होगा बीसी, जब कोण सी को शामिल करेंगे तो लंब होगा ए बी। तो चलिए माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए बराबर थीटा तथा कोण सी बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा है। ठीक है, अब देखो, अब साइन थीटा लेंगे तो साइन थीटा देखिए तो क्या होता है पी बाई एच, यानी पी तो कौन हो जाएगा बी सी बटा ए सी, एक हो गया। कॉस थीटा लेंगे तो बी बाई एच
यानी कौन, कॉस थीटा, तो बी कौन हो जाएगा, ए बी बटा ए सी, ये 2 हो गया। tan थीटा लेंगे तो P बाई बी थीटा, तो बी कौन हो, P कौन हो गया, बी सी बट्टा बी कौन हो गया, ए बी। इसको इक्वेशन का मान लेते हैं 3। कॉट थीटा लेंगे तो होता बी बट्टा पी, बी थीटा के सामने बी सी आपका लंब, तो ए बी का होगा आधार, यानी ए बी बटा है ना बी सी, ये हो गया 4। कौशिक कौशिक थीटा, तो ये होता है कर्ण, यानी एच बाई पी एच, कर्ण, कर्ण कौन है, ए सी है, ए सी बटा पी, चूंकि थीटा है, थीटा के सामने बी सी, यानी बी सी हो गया नीचे, ई हो गया 5। छठा कौन, सेक, सेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा एच बाई बी, तो एच कौन, एच देखिए ए सी, बी कौन, तो थीटा के सामने बी सी लंब, तो आधार कौन, ए बी, ये हो गया 6। 6 त्रिकोणमिति जो टर्म हमने लिख दिया। अब चलिए पहला साइन 90 डिग्री माइनस थीटा ले रहे हैं, तो क्या होता है बच्चों, पी बाई एच तो होता ही है, और जब 90 माइनस थीटा ले रहे हैं तो 90 माइनस थीटा के सामने अपोजिट ए बी लंब हुआ, यानी यहां पर लंब जो हुआ ए बी, ये देखिए यहां पर ए बी हुआ, और कर्ण में कौन हो गया, ए सी। तो यहां देखिए ए बी बटा ए सी किस में है, ए बी बटा ए सी किस में आ रहा, देखिए देख लीजिए, ए बी बटा ए सी कहां आ रहा है, सेकंड से कॉस थीटा आ रहा है, बराबर कॉस थीटा आ रहा है कि नहीं, देखिए देख लीजिए, यहां ए बी बटा ए सी कॉस थीटा आ रहा ना, देखिए यहां दिखा रहा हूं, यानी सेकंड से, यानी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, कैसे देखिए सिद्ध हो गया, इसलिए यहां पर कर दो ऐसे। समझ में आया कि नहीं बच्चों, क्योंकि इसी में से फिर देखना है, यहां निकालना है और इसमें देखना है कि इसे किसका मान ए आ रहा है, ए बी बटा ए सी। दूसरा, अगर हमको निकालना है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा ई एंगल को शामिल कर रहे हैं, तो इसके सामने परपेंडिकुलर कौन होगा, ए बी, और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यानी बी बाई एच। तो यहां पर बी 90 में आपका ए बी परपेंडिकुलर, यानी कौन हो गया, बी सी, और बटा कौन हो गया, ए सी। तो बी सी बटा ए सी देखिए कहां है, ये देखिए, देखिए बी सी बटा ए सी किसका रहा, साइन थीटा का, बी सी बटा ए सी किसका रहा है, साइन थीटा, यानी किसमें बदल गया ये, साइन थीटा। यानी कोई पूछेगा कि कॉस 90 माइनस थीटा है ना, ये किससे, ई मिला समीकरण 2 से, 2 से, ई किससे हो गया, समीकरण 1 से। देखिए यहां पर समीकरण 1 में वही था, साइन थीटा का मान, बी सी बटा सी का मान क्या था, साइन थीटा था।
यानी BC बटे AC का मान यहां से उठा लिए। तीसरा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, कर्ण बटा आधार। और 90 माइनस थीटा जब शामिल कर रहे हैं तो आपका क्या होगा, कर्ण बटे आधार कर रहे हैं, ओह मिस्टेक, लंब बटे आधार ना, लंब बट्टा का होता है आधार। तो लंब कौन, 90 माइनस थीटा के सामने लंब कौन, ए बी, और आधार कौन, बी सी, तो ए बी बटा बी सी। 10 न है तो 10 का वैल्यू लंब बटे आधार होता है, यानी P बाई बी होता है। तो ए बी, अब देखिए ए बी बटा बी सी इसमें कौन है, ए बी बटा बी सी देखिए कौन है, ए बी बटा बी सी देखिए यहां पर है कॉट थीटा 4। समीकरण 4 से प्राप्त हुआ, किससे प्राप्त हुआ, 10 90 माइनस थीटा का चीज ए बी बटा ए सी कैसे मिला, देखिए 4 में है। इस तरह से चौथा, अगर हमको निकालना है कॉट 90 माइनस थीटा, तो 10 का होता है लंब बटे आधार, इसका क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। ए बी बटा बी सी था तो बी सी बटा क्या हो जाएगा ए बी। यहां भी देखिए चूंकि 90 माइनस थीटा शामिल कर रहे हैं तो उसके सामने लंब कौन हो गया, ए बी, आधार हो गया बी सी, आए तो 90 के सामने फिक्स होता ही है, यानी बी सी बटा ए बी, बी सी बटा ए बी, और बी सी बटा ए बी यहाँ कहाँ है, देखिए बी सी बटा ए बी, बी सी बटा ए बी, ये देखिए 3 में बी सी बटा ए बी छुपल है, देखिए इधर छुपल है बी सी बटा ए बी 3 में, क्या चीज, टेन थीटा। समीकरण किससे, 3 से। एक पेज लेते हैं, कौशिक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कौशिक आ रहा है, साइन होता है P बाई एच, तो H बाई क्या होगा P, H बाई P, या कर्ण बटा क्या हो जाएगा लंब, और कर्ण कौन था AC, है ना, वो तो एकदम फिक्स है। लेकिन 90 माइनस थीटा में देखिए, 90 माइनस थीटा में कर्ण बटा और लंब, तो 90 माइनस थीटा में ए बी आवेगा, ए बी, तो ए सी बटा ए बी देखिए तो किस में है, ए सी बटा ए बी, ए सी बटा ए बी, देखिए ए सी बटा ए बी कहाँ है 6 नंबर में, देखिए सेक थीटा में है, ए सी बटा ए बी किस में आया है, सेक थीटा में है कि नहीं, सेक थीटा। समीकरण 6 से प्राप्त हुआ। अब बच्चों सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस का उल्टा होता है कि नहीं, और कॉस जो होता है बच्चों, कॉस होता है बी बाई एच, तो एच बाई क्या हो जाएगा बी, यानी कर्ण बटे आधार, कर्ण तो फिक्स है, आधार देखिए इसमें 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा जब कौन शामिल करेंगे तो लंब होगा ए बी, आधार होगा बी सी, और कर्ण तो फिक्स है ए सी, तो ए सी बटा क्या होगा बी सी, ए सी बटा बी सी, और ए सी बटा बी सी देखिए, ए सी बटा बी सी देखिए पचमा में छुपल है कौशिक, ये देखिए पचमा में कौशिक, कौशिक थीटा। देखिए इस तरह से बच्चों साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू हो जाता है कॉस, कॉस 90 माइनस थीटा का साइन, टेन 90 माइनस थीटा का क्या होगा, तो कॉट, कॉट 90 माइनस थीटा का टेन, सेक 90 माइनस थीटा का कौशिक, और कौशिक 90 माइनस थीटा का सेक।
कैसे होता है ये सारा जो है आपको विधिवत मैंने दिया। एक चीज और आपको बता दें कि 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक मान याद रखने का तरीका है कि नहीं। तो टिप्स याद करने का तरीका है ना, करने बटे यहां आधार था, ठीक है। किसका मान 0 डिग्री से 90 डिग्री तक का मान है ना। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 0 डिग्री लिखते हैं 30, 45, 60 और 90, इसी का मान याद करना है। और इधर में क्या रहता है, साइन, है कि नहीं, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक और लास्ट में क्या होता है, सेक। यही ना आता है बच्चों, इतना का। यहाँ पर ऐसे ऐसे अपना घर, है कि नहीं। एक नहीं आया, चलो एक नीचे इसमें देखिए, सिर्फ एगो याद करने का। सबसे पहले क्या करिए कि 0 लिखिए, 1 2 3 4, तीन हो गया, ठीक है। सबको 4 से भाग दे दीजिए, क्या आया, 0 आया, 1/4 आया, 1/2 आ गया, ये 3/4 आ गया, ये 1 आ गया। सबको क्या कर रही है, ठंडा का मौसम है, जाड़ा लग रहा है, सबको उड़ा दीजिए। क्या उड़ा दीजिएगा, चादर, रूट उड़ा, रूट कर दीजिए। अब इसका मान आएगा 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब इसको क्या कीजिए बच्चों, फिर से सुनिए, 0 से लेकर 4 तक आप डिजिट लिख दीजिए, अंक को लिख दीजिए, 0 1 2 3 4, सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए, फिर डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर लीजिए, फिर सबको रूट लगा दीजिए, जो आया यहां पेस्ट कर दीजिए, 0 हाफ, यहां हो जाएगा 1/√2, यहां √3/2, यहां 1। देखिए अब क्या कीजिए, इसी को उलट दीजिए, ऐसे रिवर्स, ऐसे था उसको ऐसे कर दीजिए, तो 1 कहां जाएगा, यहां आ जाएगा, यहां क्या हो जाएगा √3/2, यहां तो 1/√2, ई 1 हाफ यहां जाएगा, यहां पर चला जाएगा 0। अब देखिए साइन में कॉस से भाग देते हैं तो किसका मान मिलता है, 10 में, तो 0 में 1 से भाग देंगे 0, 1/2 में √3/2 से 2 2 कट जाएगा, कितना हो गया 1/√3। यहाँ पर क्या हो गया, उलट देंगे, क्या हो जाएगा √2, यहाँ उलट नहीं देंगे, मिस्टेक हो गया यहाँ पर, ओ भाग देंगे ना, साइन बटा कॉस का होता है 10, तो 1/2 में √3/2, 2 2 कट गया 1/√3, 1/√2 में 1/√2 से भाग देंगे, कितना हो गया 1, और √3/2 में 2, तो 2 2 कट गया, कितना आ गया √3, और किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं क्या हो जाता है, इन्फिनिटी। अब देखो tan का उल्टा क्या होता है, कॉट, तो 0 का उल्टा इन्फिनिटी, यहाँ पर क्या हो जाएगा √3 भरा जाएगा, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3, इन्फिनिटी का उल्टा 0। अब देखो कॉसेक, तो साइन का उल्टा क्या होता है बच्चों, कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, तो 0 का उल्टा यहाँ क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, यहाँ का हो जाएगा 1/2 का 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/√2 का √2, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा
2/√3 आएगा, 2/√3 और 1 का यहाँ का हो जाएगा 1। अब देखो सेक, तो सेक में क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा, तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर √3/2 तो 2 का हो जाएगा √3, और √1/√2 तो क्या हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 को उल्टा इंफिनिटी। देखिए आपको मेनली जो है ये वाला जो टिप्स है बच्चों कि 0 से लेकर 4 तक लिख दीजिए, सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए, फिर सबको क्या कर दीजिए सिंपलीफाई करके रूट उड़ा दीजिए, जो आया उसको इसमें पेस्ट कर दीजिए, किसमें, साइन वाला में, फिर साइन वाला में यहाँ से उठा करके इधर कर दीजिए, तो यही चीज 1 यहाँ आएगा, √3/2 यहाँ आएगा। साइन में कॉस से डिवाइड करते हैं तो tan का वैल्यू, तो साइन कॉस tan अगर याद है तो कॉट कॉसेक और सेक याद हो जाएगा, उलट दीजिए, है कि नहीं, रिवर्स कर दीजिए। इसलिए आज का जो पढ़ाई है बच्चों यहीं पर मैं क्या करूंगा, एंड करूंगा, क्योंकि जितना भी टी रेशियो से था तब आपको मैंने बतला दिया, एक एक चीज कैसे निकलता है, जीरो का मान। बहुत सा हम लोग भी जो पढ़ाई किया करते थे तो उस समय जो है हमारे जो है टीचर सिर्फ सिखा दिए थे कि इसका मान ए होगा, है ना, और क्योंकि शिक्षाविद लोग का तो बुराई करना नहीं चाहिए, है ना, मैं भी कर नहीं रहा हूं क्योंकि हमको उतना ही नॉलेज मिला इसलिए बोल रहा हूं सिर्फ, लेकिन हमको लगा कि नहीं बच्चे को आखिर कोई पूछ दे कि आखिर 0 का मान कैसे 0 होता है ना, 90 का मान 1 कैसे होता है, तो एक अंदर से लालसा, एक भूख जागा कि नहीं अगर कोई बच्चा पूछ दे तो उसको सिखाना चाहिए। इसलिए बाबू मैंने मेहनत करके आपको वीडियो बनाया है, तो जिस तरह से आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं उसी तरह से आप सिर्फ यही करेंगे कि अपने दोस्त के बीच में, अपने भाई बहन के बीच में सिर्फ इतना ही बताइए कि एक वीडियो ऐसा भी आ रहा जो एक एक चीज को आपको सिद्ध करते हुए मिल रहा है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।